अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे इस वीडियो में अपने साउथ अफ्रीका टूर की प्रॉपर डिटेल शेयर करूंगा। मैंने वीज़ा अप्लाई कहाँ से किया, वीज़ा प्रोसेस था क्या, वीज़ा फ़ीस कितनी थी, प्रोसेस टाइम कितना लगा और उसके लिए इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए थे, केस को मैंने सबमिट कहाँ करवाया और मैंने ट्रैवल किस एयरपोर्ट से किया, एयरलाइन टिकट कितने की बनी, इमिग्रेशन ने क्वेश्चंस कौन कौन से किए और मैंने साउथ अफ्रीका में स्टे कहाँ पे किया, वहाँ का वेदर कैसा है, पाकिस्तानी कम्युनिटी वहाँ पे किस एरिया में ज़्यादातर रहती है और वापसी एयरपोर्ट पे मुझसे साउथ अफ्रीका इमिग्रेशन ने कौन कौन से क्वेश्चंस किए, ये तमाम तर डिटेल्स आज मैं आपसे इस वीडियो में शेयर करूँगा। वीडियो को मज़ीद आगे बढ़ाने से पहले मैं आपका तारुफ एक ऐसी शख्सियत से करवाना चाहता हूँ जो साउथ अफ्रीका में मेरे लिए किसी फरिश्ते से कम न थे। जी हाँ, ये हैं फवाद खान साहब, जिनसे मेरी मुलाकात दूसरे दिन ही हो गई थी। फवाद खान साहब का मुख्तसर तारुफ ये है कि साउथ अफ्रीका और अमेरिका में इनके बिजनेसेस हैं, मगर कुछ अरसे से साउथ अफ्रीका में रिहाइश पजीर हैं। अगर आप भी साउथ अफ्रीका का टूर प्लान कर रहे हैं तो साउथ अफ्रीका के शहर कैप टाउन में जाके खान साहब से मिलना ना भूलिएगा। मेरी ज़िंदगी में ना तो ऐसा मेहमान नवाज मुझे पहले कभी मिला है, ना ही शायद अब मिलेगा। फवाद साहब का नंबर मैंने इनकी इजाज़त के साथ स्क्रीन पर शेयर कर दिया है। अगर आपको साउथ अफ्रीका से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए हो तो आप इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कि साउथ अफ्रीका का वीज़ा मैंने अप्लाई कैसे किया था और इसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए। डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले पासपोर्ट, जो कि 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। कवर लेटर अटैच करेंगे, 2 पिक्चर्स वाइट बैकग्राउंड के साथ। NTN लास्ट 2 ईयर्स के टैक्स रिटर्न अटैच होंगे। बैंक स्टेटमेंट, मेंटेनेंस लेटर, 3 मंथ की बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है। चैम्बर का सर्टिफिकेट, MRC या FRC अटैच कर देंगे। अपॉइंटमेंट लेटर होगा, एप्लीकेशन फॉर्म, ट्रैवल प्लान, होटल बुकिंग और रिटर्न टिकट्स, ये तमाम चीज़ें आपने अटैच करनी है। और याद रहे कि ट्रैवल प्लान में आपने प्रॉपर बताना है उन्हें कि आपने कितने दिन के लिए स्टे करना है और आपका डे टू डे प्लान क्या है, वहाँ पे आपने कौन कौन सी विजिटिंग प्लेसेस वहाँ पे विज़िट करनी है। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स रेडी करने के बाद मुझे करीबी जो जैरीज ऑफिस लगता था वो लाहौर का था, तो मैं जो जिस दिन की मेरी अपॉइंटमेंट थी मैं लाहौर चला गया और उस दिन मैंने जाके ये सारी सबमिशन करवाई। वहाँ पे मेरी फ़ाइल को रिव्यू किया गया और उसके बाद मुझे एक चालान बना के दिया गया वीज़ा फ़ीस का। वो मेरे ख्याल में कोई था 13,000 कुछ का। वो करीबी बैंक में अंदर ही उनके ब्रांच मौजूद थी, वहाँ पे मैंने पे करके उनको स्लिप दी और वो मेरी फ़ाइल सबमिट हो गई। फ़ाइल सबमिट करवाने के ठीक 10 से 12 दिन के बाद मुझे ऑफिस से कॉल आ गई थी कि अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। स्क्रीन पर आप वीज़ा देख सकते हैं। 10 दिन की मुझे एंट्री मिली थी, सिंगल एंट्री थी और 3 मंथ ये वीज़ा वैलिड था। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैंने किस एयरपोर्ट से ट्रैवल किया और मुझसे इमिग्रेशन ने क्या क्या क्वेश्चंस किए। मेरी फ़्लाइट कराची एयरपोर्ट से थी और वहाँ पे एयरपोर्ट पे मुझसे जो क्वेश्चन हुए उसमें सबसे पहले ये पूछा गया कि आपने वीज़ा खुद अप्लाई किया था या एजेंट के थ्रू अप्लाई किया आपने। तो मैंने उन्हें बताया कि ये वीज़ा मैंने खुद अप्लाई किया था। तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने कहा कि जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था तो वो जो स्लिप देते हैं क्या वो आपके पास है। तो वो बाय चांस मेरे मोबाइल में उसका स्क्रीनशॉट अभी मौजूद था, तो मैंने उन्हें निकाल के वो दिखा दी कि ये वो स्लिप है जो मैंने वीज़ा अप्लाई किया था, तो उन्होंने मुझे दी थी। उसने वो चेक की और उसको वेरीफाई किया और उसके बाद मेरे पासपोर्ट पे जापान का भी वीज़ा लगा हुआ है। तो उसने जापान वीज़े के बारे में भी पूछा कि आप जापान गए थे, तो मैंने उन्हें बताया जी मैंने जापान भी ट्रैवल किया हुआ है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे मगर वो नॉर्मल थे कि रिटर्न टिकट है कि नहीं है, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपनी ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में भी बता दूं। साउथ अफ्रीका ट्रैवल करने से पहले मैंने दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, तुर्की, अज़रबैजान और जापान, ये तमाम कंट्रीज़ विज़िट की हुई थी। अब बात करते हैं साउथ अफ्रीका इमिग्रेशन की। तो साउथ अफ्रीका एयरपोर्ट पे जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने कोई एक क्वेश्चन भी नहीं किया, जस्ट ये पूछा कि आपने कितने दिन का स्टे करना है यहाँ पे, डेट्स इट। और हार्डली मेरे ख्याल में कोई 10 to 15 मिनट्स लगे होंगे हमें इमिग्रेशन क्लियर करने में। एयरपोर्ट से निकल के मैंने उबर बुक की और अपने होटल की तरफ चला गया। और मैं आपको ये बताता चलूँ कि अगर आपने साउथ अफ्रीका ट्रैवल करना है तो वहाँ पे आपने उबर ही यूज़ करनी है, बोल्ट या फिर लोकल टैक्सी कभी भी यूज़ नहीं करनी, क्योंकि वो सेफ़ नहीं है। साउथ अफ्रीका जाने से पहले बहुत से लोगों के जहन में एक ही क्वेश्चन होता है कि साउथ अफ्रीका के किस शहर में रुका जाए। साउथ अफ्रीका की बात आ जाए, वहाँ 2 ही शहर जहन में आते हैं, एक डरबन और एक केप टाउन। केप टाउन का एक एरिया है राइलैंड्स, पाकिस्तानी कम्युनिटी ज़्यादातर उसी एरिया में रहती है, तो आप वहाँ पे भी होटल बुक कर सकते हैं। वहाँ से पब्लिक ट्रांसपोर्ट और विजिटिंग प्लेसेस के लिए टैक्सी और उबर आपको इजीली मिल जाती है। और केप टाउन में राइलैंड्स के अंदर आपको रहने का एक फ़ायदा ये भी होगा कि वहाँ पे आपको पाकिस्तानी खाने इजीली मिल जाएंगे। अब मैं आपको बताता हूँ केप टाउन की मोस्ट विजिटिंग प्लेसेस के बारे में, जिनमें सबसे पहले कैप पॉइंट, टेबल माउंटेन, कैंप्स बे बीच और वाटर फ्रंट शामिल है। अगर आपने कैप पॉइंट को विज़िट करना है तो कैप टाउन से कैप पॉइंट तक जाते जाते 2 घंटे का सफ़र वो लगता है।
तो आप कुछ टाइम कैप पॉइंट पे भी स्पेंड करते हैं तो वापस आते करते आपको शाम हो जाती है। तो ये जहन में रखिएगा कि अगर आप कैप पॉइंट विज़िट करना जा रहे हैं तो आपका एक दिन पूरा वहाँ पे स्पेंड हो जाएगा। कैप टाउन से कैप पॉइंट की तरफ अगर आप टैक्सी पे जाते हैं तो आपको तकरीबन 2 घंटे लगते हैं और कैप पॉइंट की जो एंट्री टिकट है वो तकरीबन लोकल करेंसी में 400 है। रही बात टेबल माउंटेन, कैंप्स पे, बीच और वाटर फ्रंट की, तो टेबल माउंटेन पे भी अगर आप जाते हैं तो आपका एक दिन लग जाता है और उसकी जो रिटर्न टिकट है वो 370 लोकल करेंसी में है, 370 रैंड की है। तो आप टेबल माउंटेन भी सिर्फ एक दिन में उसको विज़िट कर सकते हैं, इसके साथ आप और कोई लोकेशन ऐड नहीं कर सकेंगे। तो अगर आपने इसके अलावा कोई 2 लोकेशंस एक साथ विज़िट करनी है तो वो कैंप्स पे, बीच और वाटर फ्रंट आप एक ही दिन में ये 2 लोकेशंस कवर कर सकते हैं। मैं साउथ अफ्रीका बहुत ही मुख्तसर वक्त के लिए गया था और इसलिए ये सिर्फ 4 लोकेशंस ही विज़िट कर पाया था और इन 4 लोकेशन से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैं आपसे शेयर कर चुका हूँ कि वहाँ पे आपको जाने के लिए टाइम कितना लगेगा और उनकी टिकट कितने की है। कुछ इस तरह साउथ अफ्रीका का ये ट्रिप मुकम्मल हुआ। अगर आपको साउथ अफ्रीका के वीज़ा से रिलेटेड या वहाँ पे लोकल विजिटिंग प्लेसेस से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। जब मैं साउथ अफ्रीका से पाकिस्तान वापस आने लगा तो मुझे एयरपोर्ट पे शो मनी का कहा गया, जो कि मोस्टली एंट्री के वक्त कहा जाता है। मगर मेरे साथ कुछ इस तरह हुआ कि एग्ज़िट के टाइम मुझसे साउथ अफ्रीकन इमिग्रेशन ने कहा कि शो योर मनी, और उसके बदले में मुझे वहाँ पे अपनी बैंक स्टेटमेंट शो करवाना पड़ी, जो कि PDF फाइल उन्होंने मुझसे ली। जिन कंट्रीज़ में मैं ट्रैवल कर चुका हूँ उनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। मेरी ट्रैवल कंट्रीज़ में शामिल है दुबई, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, टर्की, अज़रबैजान, जापान, साउथ अफ्रीका और इजिप्ट। इन तमाम कंट्रीज़ में मैं विज़िट कर चुका हूँ। अगर इनसे रिलेटेड आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। याद रहे कि ना तो मैं वीज़ा कंसल्टेंट हूँ और ना ही एजेंट। मैं सिर्फ आपको वीज़े से रिलेटेड गाइड कर सकता हूँ, उसकी फ़ाइल कैसे रेडी करनी है वो बता सकता हूँ, या फिर मेरा साउथ अफ्रीका ट्रिप पे टोटल कितना एक्सपेंस आया या आप बजट ट्रैवलिंग कैसे कर सकते हैं ये बता सकता हूँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम।